चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 6 बजे तीसरे चरण के लिए प्रचार का शोरगुल पूरा थम जाएगा। अब नेता रैली और सभा नहीं कर पाएंगे। अब उम्मीदवार घर घर जाकर प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें मुरैना, ग्वालियर, बैतूल, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, गुना, सागर और भिंड शामिल है। इसमें भी विदिशा, राजगढ़ और गुना, ये वो 3 हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां पर मुकाबला टक्कर का है। और गौरतलब है, ऐसे ही छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़ में मतदान होना है। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की इन सभी सीटों पर प्रचार आज थम जाएगा। आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। तीसरे चरण को 7 मई को मतदान होना है और ये तीसरे चरण की छत्तीसगढ़ की 7 और मध्य प्रदेश की 9 सीटें हैं। ये वो सीटें हैं जहां पर 7 मई को मतदान होना है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में मतदान की प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगी। वहां सिर्फ 3 चरणों में मतदान होना है, तो वहीं मध्य प्रदेश में इसके बाद एक चरण और बचेगा। लेकिन फिलहाल यही जानकारी है कि 7 मई को मतदान होना है और उससे पहले तीसरे चरण की सीटों पर प्रचार प्रसार की प्रक्रिया का आज अंतिम दिन है। शाम 6 बजे के बाद कोई प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। इसके बाद घर घर जाकर मतदाता जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं भोपाल से मेरे सहयोगी सूरज तिवारी और रायपुर से मेरे सहयोगी खोमन साहू। सूरज, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। देखिए, आज तीसरे चरण की सीटों पर 7 मई को मतदान होना है और आज उसकी अंतिम तारीख है प्रचार प्रसार की। ऐसे में क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? जी देखिए, निश्चित तौर पर अंजलि, आज तीसरे चरण के मतदान का शाम 6 बजे प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। 9 लोकसभा सीटों में तीसरे चरण में मतदान होना है। इस तीसरे चरण की बड़ी खास बात यह है कि इसमें दिग्गजों की साख दांव पे लगी है। खासतौर पर 2 पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे राजगढ़ से दिग्विजय सिंह हो, इनकी साख दांव पे लगे हुए हैं। ग्वालियर की अगर बात करें तो प्रवीण पाठक चुनावी मैदान में, लेकिन गुना जो है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी साख दांव पे लगी है, क्योंकि पिछली बार वो लोकसभा चुनाव हार गए थे। 9 लोकसभा सीटों में मतदान होना है। शाम 6 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। उसके बाद जो नेता है वो डोर टू डोर ही जाकर प्रचार प्रसार कर पाएंगे। 7 मई को मतदान होना, ऐसे में कहीं ना कहीं आज जो है प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं। तमाम दिग्गज नेता उन सीटों पर जा रहे हैं जहां शाम 6 बजे के बाद प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, गुना, राजगढ़, सागर, इस सीटों पर दौरे में। खुद वी.डी. शर्मा भी लगातार दौरे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 3 लोकसभा क्षेत्रों को एक साथ साधने की कवायद में है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेती हूँ। छत्तीसगढ़ में अब 7 सीटें ही बची है खोमन, और 7 की 7 सीटों पर 7 मई को ही मतदान होना है। ऐसे में आज बीजेपी के दिग्गज नेता भी चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अंजलि, 7 मई को तीसरे चरण का छत्तीसगढ़ में मतदान होना है 7 सीटों पर। उसके पहले आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। ऐसे में जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो भी आज छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। अश्वनी वैष्णव है, केंद्रीय रेल मंत्री है, वो भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। लेकिन पूरे प्रचार प्रसार के दौरान एक चीज़ खास तौर पर देखने को मिली है अंजलि, कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े जनसभाओं की ओर फोकस किया, लेकिन दूसरी ओर अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों के बीच और गांव में जाकर जो ग्रामीण इलाके में ज़्यादा प्रचार प्रसार कांग्रेस पार्टी ने किया है। जिस तरीके से अगर बात की जाए रायपुर राजधानी लोकसभा सीट की, तो लोकसभा सीट में कांग्रेस की ओर से विकास उपाध्याय चुनावी मैदान पर है। उसकी ओर दूसरी ओर अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो बृजमोहन अग्रवाल काफ़ी दिग्गज माने जाते हैं और 8 बार के विधायक है। उनको सांसद का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इसके अलावा अगर सरोज पांडे की बात की जाए, जो कोरबा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है, सामने है ज्योत्सना महंत, ऐसे कई दिग्गज है जिनका चुनावी कहीं ना कहीं साख दांव पर लगा हुआ है। प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन है। कल से जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर जो है प्रचार प्रसार कर पाएंगे। लेकिन पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में तीनों चरणों में लगभग 4 जनसभाओं को संबोधित किया। जाए बस्तर की बात हो, रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के आला नेताओं का। अच्छा, अब नेता रैली और सभा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन खबर है कि उम्मीदवार जो हैं वो घर घर जाकर प्रचार करेंगे। ऐसे में क्या तैयारियां हैं सूरज?
ये देखिए, निश्चित तौर पर 6 बजे के बाद कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और प्रचार प्रसार करके वोट मांगने की अपील करेंगे जितना हो सकेगा, क्योंकि 6 बजे के बाद कोई रैली, कोई जनसभा नहीं हो सकता, कोई जुलूस नहीं निकाल सकते। ऐसे में प्रत्याशियों के पास केवल यही बचता है कि वो डोर टू डोर जाकर कैंपेन करें। और तमाम दिग्गज नेता, बड़ी बात है 6 बजे के बाद जो दूसरे जिले के नेता किसी जिले में है, मान लीजिए ग्वालियर में भोपाल से गए हुए नेता अगर रह रहे हैं तो उन्हें 6 बजे के बाद वो जिला छोड़ना पड़ेगा, किसी दूसरे जिले के नेता नहीं रह सकते। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोकसभा के प्रत्याशी वही चुनाव प्रचार प्रसार कर पाएंगे। बड़ी बात यही अंजलि, मैं जो बार बार बोल रहा हूं कि 2 दिग्गज सीएम जो पूर्व सीएम रह चुके हैं उनकी साख दांव पे लगी है। चाहे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान हो, वो विदिशा में लगातार देखे गए हैं, भले ही वो अपनी जीत मान रहे हो, लेकिन मार्जिन एक बड़ा खेल होता है कि जब कोई बड़ा दिग्गज नेता लड़ता है तो कितना मार्जिन होगा। वहीं राजगढ़ में आपने देखा दिग्विजय सिंह राजगढ़ छोड़कर इस बार प्रचार प्रसार में कहीं नहीं दिखाई दिए, जैसे कमलनाथ नहीं दिखाई दिए थे छिंदवाड़ा छोड़कर, ऐसे ही दिग्विजय सिंह कहीं नहीं दिखाई दिए। चरण की सीटों पर 7 मई को मतदान होना है और ऐसे में आज चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अगली खबर जबलपुर से बड़ी खबर मिल रही है। जबलपुर में बेखौफ हुए लुटेरे, ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई। लुटेरों की पिटाई से गर्भवती महिला की मौत। लूट की वारदात को अंजाम देने आए थे बदमाश और माधोताल थाना क्षेत्र में हुई ये सनसनीखेज वारदात में महिला का पति भी हुआ घायल। मामला दर्ज कर पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जबलपुर से बेहद सनसनीखेज मामला, ये खबर सामने आ रही है जहां लुटेरों की पिटाई से गर्भवती महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लूट की वारदात को अंजाम देने आए थे बदमाश और माधोताल थाना क्षेत्र में ये सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया इन बदमाशों द्वारा और वारदात में महिला का पति भी घायल हुआ है। अब इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया गया है, संज्ञान ले लिया है और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो देखिए, ये जबलपुर से बेखौफ तस्वीर इन लुटेरों की निकलकर सामने आई है जहां पर ये एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम नजर आए। ये लुटेरों की पिटाई से गर्भवती महिला की मौत हो गई। लूट की वारदात को अंजाम देने आए थे बदमाश और उसी दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई। पूरा मामला माधोताल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू। दुर्गेश साहू, बड़ा खेज मामला ये निकलकर सामने आ रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल अंजलि, देखिए जबलपुर की ये बड़ी सनसनीखेज वारदात है। शनिवार की रात यानी कि बीती रात तकरीबन 9:30 से 10 के बीच ये एक माधोताल थाना क्षेत्र के में जब एक परिवार, एक दंपत्ति अपनी कार से जा रहा था तो उसी दौरान पीछे से आ रही एक कार ने अचानक 4 बदमाश उतरे और उस कार पर हमला कर दिया। हमला भी इतना जोरदार था कि ईंट और पत्थर के साथ उन्होंने कार पर हमला किया। फिर जब जो वाहन चालक थे वो बाहर निकले तो उनके सिर पर वार किया और उनके साथ उनकी पत्नी, गर्भवती पत्नी थी, उस पर भी जानलेवा हमला किया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद चारों बदमाश जो है मौके से फरार हो गए हैं। वहीं पीड़ित जो है मेडिकल में उसका इलाज चल रहा है, जो घायल पति उसका इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल वही कि इतना बेखौफ क्या बदमाश हो चुके हैं, क्या पुलिस का खौफ पूरी तरह से खत्म हो चुका है कि इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जबकि ये कोई बहुत ज्यादा आउटर का मामला नहीं है। जबलपुर क्षेत्र के माधोताल थाना क्षेत्र का मामला है जहां बहुत ज्यादा सुनसान नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटना होना कई तरह के सवाल खड़े करता है। अंजलि, फिलहाल पुलिस का दावा है कि हम जल्द आरोपियों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन फिलहाल आरोपियों का अब तक कोई ठीक है दुर्गेश, लेकिन कानून को चुनौती देती ये तस्वीर जबलपुर की। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में 9 सीटों पर वोटिंग होनी है जिसके लिए आज प्रचार थम जाएगा, लेकिन इससे पहले प्रचार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर, गुना, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सागर लोकसभा क्षेत्र के राहतगढ़ में जनसभा करेंगे और इसके बाद गुना जाएंगे। गुना लोकसभा क्षेत्र के मुंगावली में सीएम की जनसभा होगी और उसके बाद राघवगढ़ में जनसभा और रोड शो करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके लिए आज प्रचार थम जाएगा, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने कैंपेन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सूरजपुर में प्रचार करेंगे। वो बीजेपी के उम्मीदवार चिंतामणि महाराज के लिए वोट मांगेंगे। तो आज सरगुजा संभाग में जेपी नड्डा का ये दौरा बेहद खास। तो वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रायपुर पहुंचेंगे। पार्टी के उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल के समर्थन में रोड शो करेंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों का फोकस छत्तीसगढ़ पर है।
इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जो कि कांग्रेस के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर बीजेपी हमलावर। जीतू पटवारी के खिलाफ चुनाव आयोग में बीजेपी ने की शिकायत। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से पटवारी को प्रचार में बैन करने की मांग। पीएम मोदी पर दिए गए बयान को लेकर ये पूरी शिकायत की गई है, जहां पर वो बयान निकलकर सामने आया कि जीतू पटवारी ने पीएम मोदी की तुलना, उनकी भाषा की तुलना रावण से कर दी थी। तो ये पूरा मामला अब बीजेपी ने इसका संज्ञान ले लिया है। बीजेपी अब इसको लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर हमलावर नजर आ रही है। जीतू पटवारी के खिलाफ चुनाव आयोग में इसको लेकर बीजेपी ने शिकायत दर्ज करवा दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से पटवारी को प्रचार में बैन करने की मांग रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, और बताया जा रहा है कि शिकायत पीएम मोदी पर दिए गए बयान को लेकर की गई है। तो देखिए, लगातार पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अपने बिगड़ते हुए बोल को लेकर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कोई पहली एफआईआर नहीं है, इससे पहले भी तमाम शिकायतें दर्ज की जा चुकी है जीतू पटवारी पर। तो देखिए, जीतू पटवारी ने क्या कहा था वो भी आपको सुना देते हैं। ये संसार में राम ने उनका वध किया है नहीं किया? ये भाषा रावण जैसी है, अहंकार जैसी है, तो अहंकार हमेशा हारता है। बात कर लेते हैं दिग्विजय सिंह की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने जीवन का सबसे कठिन चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उनको राजगढ़ से मैदान में उतारा है, जहां उनका मुकाबला रोडमल नागर से है, जो 2 बार के सांसद है और पिछला चुनाव 4.5 लाख वोटों से जीते भी थे। दिग्विजय सिंह इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बता रहे हैं। भावनात्मक मुद्दा बनाकर इस चुनाव को दिग्विजय सिंह बनाम रोडमल नागर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वो कुछ हद तक सफल भी हो रहे हैं। जनता को स्थानीय सांसद से नाराज है जिसे भुनाने की कोशिश दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। राजगढ़ में 7 को चुनाव है। दिग्विजय सिंह ने चुनावी व्यस्तता तक के बीच एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत से खास बातचीत की। सुनवाते हैं आपको। मध्य प्रदेश के राजगढ़ सीट पर जोरदार चुनाव हो रहा है। इस चुनाव पर सबकी नज़र है। दरअसल यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दिग्विजय सिंह फिर से यहाँ पर मैदान में उतरे हैं। पहले 2 बार वो यहाँ के सांसद रह चुके हैं और तकरीबन 30 साल बाद वापस अपनी जनता के पास आए हैं। चूँकि वो इसी इलाके के रहने वाले हैं, तो इस जनता से अपने पारिवारिक रिश्ते की दुहाई तो दे रहे हैं, मगर साथ ही उन मुद्दों की बात भी कर रहे हैं जो आज जनता को परेशान कर रहे हैं। वो किसान, महंगाई और गरीबों के रोजगार की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दिग्विजय सिंह ऐसी छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं और छोटी छोटी सभाओं के दम पर प्रचार कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने पूरे इलाके में पदयात्रा की थी। पदयात्रा के बाद फिर उन्होंने यहाँ पे कोई बड़ा प्रचार नहीं कर रहा, मगर छोटी छोटी सभाएं करके अपनी बात जनता तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि ये जो मोदी सरकार है इसकी सच्चाई को पहचानें और कांग्रेस को वोट दें। हालांकि यहाँ की जनता भी इस चीज़ को मान रही है कि जो यहाँ की दिग्विजय सिंह हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनसे उनके पुराने रिश्ते हैं। तो निश्चित ही दिग्विजय सिंह को यहाँ पाकर यहाँ जनता खुश है, मगर चूँकि पिछला चुनाव इतने लंबे मार्जिन से बीजेपी जीती थी कि उस वजह से कांग्रेस के लिए चुनौती इस सीट को जीतने के लिए बहुत बड़ी है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ कि आज 4 तारीख है, 5, 6, 7 वोट कांग्रेस को दिलवाना है। आप उसके लिए तैयार हैं? मैंने मेरा राजनीतिक जीवन शुरू किया सन 77 से, जहां मैं जनता पार्टी की लहर में कांग्रेस से चुनाव लड़ा। राजगढ़ विधानसभा में पिछले चुनाव बीजेपी ने तकरीबन 4.5 लाख बड़े वोटों के अंतर से जीता था, मगर इस बार दिग्विजय सिंह मैदान में है, तो देखते हैं यहाँ के लोग क्या सोचें। आपको क्या लग रहा है इस बार कैसा चुनाव है? इस बार चुनाव पूरा दिग्विजय सिंह जी के ऊपर फोकस है। उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे काम किए हैं और जो वर्तमान में सांसद हैं उन्हें पब्लिक के लिए कोई काम नहीं किया। कोई पब्लिक उनके पास गई आवेदन लेके भी, तो उसके ऊपर उन्हें ध्यान नहीं दिया। दिग्विजय सिंह यहाँ बार बार ये क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ मोदी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? क्या मोदी जी का ऐसा कोई डर है क्या, या कार्यकर्ता लोगों के मन में मोदी मोदी का दिया? वर्तमान सांसद का यहाँ बहुत विरोध है और खुद का चेहरा वो नहीं दिखा रहे हैं, मोदी जी की आड़ में चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ की जनता को ये बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के प्रत्याशी रोडमल नागर जी है, क्योंकि रोडमल नागर जी को पीछे छुपाया जा रहा है। कारण ये है, यानी कि हम ये समझें कि यहाँ पे जो चुनाव है रोडमल नागर वर्सेस दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह दोनों।
दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह को लोग पसंद कर रहे हैं यहाँ पे। आम पब्लिक दिलों के राजा हैं। राजा साहब ने कभी भी किसी पार्टी को देखा, राजगढ़ जिले से हर घर से उनके संबंध है। राजगढ़ जिले में उन्होंने हमेशा पब्लिक का काम करा है। उनके यहाँ राजगढ़ जिले का कोई भी होना चाहिए, वो पार्टी नहीं देखते हैं। रोडमल जी अपने गांव से मेंबर का चुनाव हार गए हैं। ये पचोर नगर एक छोटा नगर है, इसमें करीब ये रोडमल जी का गाँव है, रोडमल जी का गृह नगर ही है, यहाँ रहते हैं। इस पचोर में दिग्विजय सिंह ने लगभग 110 से 120 परिवारों को निष्पक्ष काम करें। ये काम दिग्विजय सिंह के काम आएंगे। चलिए, तो दिग्विजय सिंह को कहना है कि इस बार एक उनका काम यहाँ काम आएगा और लोगों को उम्मीद है कि इस बार जो पुराना मार्जिन था, इस बार उस कांग्रेस को पाटेगी और दिग्विजय सिंह जीतेंगे। मगर सच्चाई क्या है आने वाले वक्त में पता लगेगा। रोडमल नागर जी, यहाँ की जनता वोट आपको दे रही है या नहीं दे रही है? क्या करेंगे दिग्विजय सिंह फिर आपकी लोगों के पास लौट के आ रहे हैं? क्या सोचो, कैसा चुनाव? इस बार राजगढ़ का चुनाव विशेष रूप से रोडमल वर्सेस जनता हो रहा है और जनता का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे राजा दिग्विजय सिंह जी यहाँ के युवाओं विशेषकर किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए आए। जब राजा दिग्विजय सिंह जी पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद से आज तक यहाँ पे कोई युवाओं के लिए रोजगार का कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं हो। तो यहाँ का मुद्दा क्या है? इस राजगढ़ सीट का मुद्दा क्या है? क्या राजगढ़ सीट पे मुद्दा क्या है, क्या सोचा? यहाँ मेन मुद्दा बेरोजगारी सबसे अधिक है और किसानों के हित में कोई काम नहीं किया रोडमल नागर जी। अच्छा, ये दिग्विजय सिंह से क्या रिश्ते हैं इस इलाके के लोगों के? यहाँ की जनता के आत्मीय रिश्ते हैं, ये एक परिवार वाले रिश्ते हैं, ये कोई नेतागिरी वाले रिश्ते नहीं हैं। अब पिछली पीढ़ी और नई पीढ़ी का सहयोग, हम खुशकिस्मत लोग हैं कि जो इस पीढ़ी वाले भी राजा साहब के चुनाव में आए और हम सौभाग्यशाली रहेंगे कि इनका सहयोग करेंगे। दादा क्या कहेंगे दिग्विजय सिंह इतने दिनों बाद आपकी जनता के बीच लौट के आए हैं, वोट मांग? बात है, अपने स्वार्थ के लिए बहुत अच्छी बात है, उनको ही सहयोग करेंगे। हमारे साथ हैं दिग्विजय सिंह साहब। दिग्विजय सिंह साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत लंबे समय बाद आप वापस राजगढ़ लौटे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, घर वापसी है। सर, आप लोग ये भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि आपका आखिरी चुनाव है। निश्चित तौर पर आखिरी है। मैं 77 साल का हूँ, अगले चुनाव में 82 साल का हो जाऊँगा। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा चुनाव इमोशनल होने जा रहा है? लोग भी कह रहे हैं कि राजा साहब बहुत दिनों बाद आए हैं तो वोट करेंगे। बड़ी मेहरबानी है सबकी। क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे हैं, क्या बात? सर, किस मुद्दे पे जनता के पास जा रहे हैं? जो मैंने काम किया है, जो मेरा व्यक्तित्व है, जो मेरा व्यवहार है इस क्षेत्र की जनता के साथ, जो मेरा संबंध है, उसके आधार पर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे दिग्विजय सिंह जो तकरीबन 30 साल बाद अपने इलाके में लौटे हैं और जनता से अपने नाम और काम के लिए वोट मांग रहे हैं। काफ़ी भीड़ उनके साथ चल रही है, मगर सबके बाद भी दिग्विजय सिंह को उम्मीद है कि लोग, उनका आखिरी चुनाव है, लोग उनको ज़रूर वोट करेंगे।